अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में कभी तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और ऐसा लग रहा होता है अंदर से कि आज मैं कुछ नया कर सकता हूं और मैं आज के जो अपने तमाम काम हैं वो बहुत अच्छी तरह अंजाम दे सकूंगा, या आज एक अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि आज का मेरा ऑफिस का दिन जो है वो बहुत ज़बरदस्त गुजरने वाला है। या अगर आप बिज़नेस मैन हैं, अगर आप अपने बिज़नेस पे जा रहे हैं, तो हम लोग सुबह ये अक्सर सोच रहे होते हैं कि मैं आज बिज़नेस में शायद बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करूँगा। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो मोटिवेशन होती है ये फॉर द टाइम बीइंग होती है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम अपने आप को डल महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी कुछ रीज़न्स हैं। उनमें से एक रीज़न तो ये भी है कि हम एक जीते जागते इंसान हैं और इंसान जो है वो कभी भी एक मोड में नहीं रह सकता। हम कोई रोबोट नहीं है, हम कोई मशीन नहीं है कि हम एक ही मशीन की तरह हम काम करते चले जाएंगे। बट ये जो रूटीन है इंसान की वो चेंज होती रहती है और उसके जो मूड्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो हमें डीमोटिवेट करते रहते हैं। तो ये मैंने आपके लिए कुछ पेपर वर्क किया हुआ है, तो कुछ हिंट्स मैंने निकाले हैं, कुछ मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से भी हैं कि जो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि यार मैं किस वजह से मोटिवेट होता हूँ और किस वजह से कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता हूँ। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं और कुछ मैंने इंटरनेट से बहुत सारे पॉइंट्स निकाले हैं, तो उनका मैंने एक समरी मैंने तैयार किया। तो आप लोगों के साथ कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ मैं शेयर करने वाला हूँ कि जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं। कि सेल्फ मोटिवेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे या आपको या किसी और को एक दूसरे को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें सेल्फ मोटिवेशन भी एक एलिमेंट है जिसको हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर कि मेरा चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। तो जनाब, बिल्कुल बात कर लेते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी किस तरह से हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इंसान की जो आदात हैं, जो आदात और सुकनात हैं, जो उसकी थिंकिंग है, वो उसको मोटिवेशन या डीमोटिवेशन की तरफ लेके जाती है। तो आज की एपिसोड में मैंने कुछ आपको इसी तरह की कुछ 5 टिप्स देनी है, तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिकॉज अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आप इसके बहुत सारे पॉइंट्स को स्किप कर जाएंगे। इसमें पॉइंट नंबर 1 है कंप्लीट योर एटलीस्ट 1 टास्क डेली। के हमें करना क्या है कि सोने से पहले रात को हमें कुछ अपने प्लान्स बना लेने चाहिए कि यार मैंने आज जो सुबह कल होगी, मीन्स कि मैंने उस सुबह के बाद मैंने कौन कौन से काम कर लेने हैं और उसमें जो कुछ टास्क हमने अपने सामने रखने हैं ना, वो कुछ ऐसे हों कि जो हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हों। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ये एक टास्क लगा सकते हैं कि मैं सुबह उठ के फ़ौरन ही फजर की नमाज़ पढ़ लूँगा। ये एक ऐसी टास्क है कि जो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी टास्क हैं जो हम सुबह के वक्त में अपने साथ और अपने ऑफिस टाइमिंग में या अपने बिज़नेस टाइमिंग में हम कुछ ऐसी टास्क अपने साथ बना सकते हैं कि जो हम आसानी के साथ फुलफ़िल कर सकें। अगर हम 4 से 5 अपनी टास्क बना लें और उनमें से हम 3 से 4 भी अगर फुलफ़िल कर लेते हैं तो वो आपको बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन देगी। और जो टास्क नंबर 1 हो वो ऐसी टास्क हो कि जो आप हर हाल में कंप्लीट कर सकते हो। लाइक मैंने एग्जांपल दिया कि आप नमाज की टास्क लगा सकते हैं अपने ज़िम्मे, या आप कोई ऐसी एक्सरसाइज की टास्क अपने ज़िम्मे लगा सकते हैं। तो ये कुछ अगर हम पहला दिन का पहला काम ही अगर हम अच्छे तरीके से कर लेना तो वो हमें एक ऐसी मोटिवेशन देता है कि जो शायद किसी और जगह से हमें मोटिवेशन नहीं मिल सकती, किसी और मोटिवेशनल वीडियो से हमें वो मोटिवेशन नहीं मिल सकती। तो ये मेरी टिप नंबर 1 थी। देन जो टिप नंबर 2 है वो जनाब चेंज योर रूटीन। कि आपने अपनी रूटीन को चेंज करना है। कि हम इंसान हैं, एक ही एक रूटीन जो है वो हमें बोर कर देती है। मीन्स कि अगर हम फ़ौरन ही सुबह उठ के एक ही तरह का ब्रेकफास्ट करेंगे, एक ही तरह का नाश्ता लेंगे, तो फिर उस रूटीन से भी हम बोर हो सकते हैं। बहुत से लोग बोर नहीं भी होते हैं, बट ये इंसान की साइकी है कि इंसान एक ही तरह की रूटीन से बोर हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि हम नाश्ते की जो अपनी हैबिट्स हैं, जो ब्रेकफास्ट की अपनी जो हैबिट्स हैं, उनको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग सीज़न बाय सीज़न हम उसको चेंज करते रहें। लाइक सर्दियों में हम किसी और तरह का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, गर्मियों में किसी और तरह का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो स्प्रिंग एंड ऑटम सीज़न है उसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन देगा कि यार एक चेंज मिला है, चलो आज अच्छा नाश्ता हो गया, एक अच्छी सुबह का आगाज़ हो गया। देन हम और किस तरह की चेंजिंग लेके आ सकते हैं। हम चेंज ये कर सकते हैं कि जो हमारे ऑफिस जाने का जो रास्ता है, ठीक है, हम उसको कभी ना कभी चेंज कर लें।
ठीक है। इससे भी आप इसको कभी टेस्ट कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा कि हम एक रास्ते से जब ऑफिस जाते रहते हैं या अपने काम के आगाज़ पे जाते रहते हैं तो हम एक अजीब तरह के डिप्रेशन में, एक एंजाइटी में आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है कि सुबह जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं या जब अपने काम पे जा रहे होते हैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड होते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं कि पता नहीं आज का दिन कैसे गुजरेगा। तो हम अगर अपनी रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर दें, कि अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर दें, एक नई जगह को एक्सप्लोर करें, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता ना हो कि हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएं, बट अपनी रूटीन को अगर थोड़ा बहुत चेंज करते रहना तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है मोटिवेशन जो वो है हमें दे देगी। तो ये एक हैबिट है जो अगर हम अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकें तो वो हम लेके आ सकते हैं। दैन जो टिप नंबर 3 है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो जनाब हमने अपनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको हम राइट डाउन कर लें, कि हम उसकी एक टू डू लिस्ट बना लें। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस अगर कुछ एपिसोड्स देखी हो तो उसमें भी मैंने टू डू लिस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताया कि टू डू लिस्ट एक्चुअली होती क्या है। कि जो लोग, अगर शायद आपने वो मेरी वीडियोस ना देखी हो, कि हम एक अपने काम का एक स्केड्यूल बना लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क की, कि टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, टास्क नंबर 4, हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसमें से हम अपने टास्क को परफॉर्म करते रहते हैं। लाइक अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हैं हम उनकी एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं और फिर उनको उसके अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं। एक तो इससे होता ही है कि हम उन चीज़ों को, उन इंपॉर्टेंट टास्क को भूलते नहीं हैं, और फिर अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट की हुई है तो फिर वो आप कमिटमेंट पूरी कर लेते हो, आपको किसी के साथ शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। मीन्स कि आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया कि मैं ये काम हर हाल में आज कंप्लीट कर लूँगा अपने बॉस के साथ या किसी और पर्सन के साथ। अननोन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि लाइक समटाइम्स लोड शेडिंग हो जाती है, लाइट नहीं होती या कोई और प्रॉब्लम सामने आ जाता है, बट कोशिश ये करें कि जो टू डू लिस्ट आपने बनाई है उसमें से आप 80 to 90% अपनी टास्क जो है वो जब कंप्लीट करेंगे तो आपको एक अंदर से बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग आएगी, और वो फीलिंग जो है वो आपको ऐसी तरफ ले जाएगी कि जिससे आप खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड जो है वो एक ऐसी अंदर की ज़बरदस्त फीलिंग फील करेंगे, एक ज़बरदस्त मोटिवेशन फील करेंगे कि जो आपको किसी और जगह से नहीं मिल सकती है। दैन जो टिप नंबर 4 है वो जनाब, गिव योर सेल्फ ए सेकेंड चांस। कि हम लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, पूरे दिल के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, अल्लाह ताला की रज़ा से वो काम करना स्टार्ट करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, उस पर शायद हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बट उसकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें उस तरह के रिसीव नहीं हो रहे होते। तो ऐसी सिचुएशन में हमने कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना कि हम हिम्मत हार जाएं। मीन्स कि अगर हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, आज हमारे 10 व्यूज़ आते हैं, 15 व्यूज़ आते हैं, हम उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट हमने ये देख कर कि यार सिर्फ 10 व्यूज़ आ रहे हैं, 15 व्यूज़ आ रहे हैं, 20 व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस काम को एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को इस तरफ मोल्ड कर रहे हो, अपने इस पैशन की तरफ मोल्ड कर रहे हो, तो फिर आपने उससे हिम्मत नहीं हारनी है, आपने उस काम को करते चले जाना है और जो रिज़ल्ट्स हैं उनको अल्लाह ताला के हक़ पर छोड़ देना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहा होगा, शायद इससे बेहतर सोच रहा होगा। और समटाइम्स हमें रिज़ल्ट्स फ़ौरन से नहीं मिलते हैं, समटाइम्स हमें रिज़ल्ट्स के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और जो सब्र का जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। और वो एक और मिसाल भी है ना कि अल्लाह ताला के यहाँ देर होती है बट अंधेर नहीं होती। तो समटाइम्स हमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, और अगर नाकामी भी हुई है तो हमें डीमोटिवेटेड नहीं होना कि अपने आप को डीग्रेड नहीं करना कि यार मुझसे ये काम नहीं हुआ। अपने आप को सेकंड चांस दें, दोबारा मेहनत करें, दोबारा खड़े हों और अपने आप को उस काम से बेहतर काम की तरफ लेके जाएं कि मैं इसको मज़ीद बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। शायद ये थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम हुआ है वो शायद इस किसी पॉइंट में से हुआ है जो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को हमेशा बैक करना है, अपने आप को हमेशा सेकंड चांस देते रहना है। दैन जो टिप नंबर 5 है आज की, वो जनाब, एक्सेप्ट द रिज़ल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स। कि आपने जो काम कर लिया है और जो उसके रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए हैं, ठीक है, उन तमाम रिज़ल्ट्स को हमने एक्सेप्ट करना है, अपनी एफ़र्ट्स को एक्सेप्ट करना है, वो चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों। अगर पॉजिटिव होंगे तो आप अपनी मोटिवेशनल लेवल को उस जगह तक लेके जा सकते हैं कि जहाँ तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर नेगेटिव रिजल्ट्स भी हों तो उनको भी जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि यार ये मैंने काम किया था, मैंने ही इसमें एफ़र्ट की थी, मैंने ही इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। अगर इसमें मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट आया भी है तो इसमें परेशानी की इतनी ज़रूरत नहीं है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अगर हम इनको अपनी लाइफ में, ये 4-5 पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करते चले जाएँ ना, देखिए कभी भी कोई इंसान फर्स्ट अटैम्प्ट में
सक्सेसफुल नहीं होता है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में कभी भी वो बहुत मोटिवेशनल की हाई पीक्स तक नहीं पहुंचता है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को आगे लेके चलना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, और फिर भी अगर कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो मेरी पहली बात याद रखिएगा कि हम तमाम लोग इंसान हैं और कोई मशीन, कोई रोबोट नहीं है। तो कमी, कोताही, गलती कहीं ना कहीं हमसे हो ही जाती है, और उसको हम सुधार भी सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि फ्यूचर में आप लोग मुझसे किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।